वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 30वां प्रश्न। यदि S1, S2 और S3 किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः 4, 8 और 12 पदों के योग हों तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? जहाँ हमें ऑप्शन में A, B, C और D के रूप में प्रश्न का आंसर दिया हुआ है। इसमें से हमें सत्य आंसर को, सही आंसर को चुनना है। तो यहाँ हमें चूंकि दिया हुआ प्रश्न से S1 बराबर 4, उसी तरह S2 बराबर 8 और S3 बराबर 12। तो यहाँ से हम सबसे पहले प्रश्न ए का सॉल्यूशन करेंगे, यानी S3 बराबर S2 प्लस S1। यहाँ S3 का वैल्यू 12 है तो 12 लिखे। S2 का मान 8 प्लस S1 का मान 4, यानी 12 इक्वल टू 8 4 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, जिसे हम सत्य के श्रेणी में रखते हुए सत्य लिखेंगे। इसी तरह बी का हम जांच करते हैं। बी का प्रश्न है S3 इक्वल टू 2, S2 माइनस S1। यहाँ भी हम S3 का वैल्यू उसी तरह 12 रखे, 2। S2 का वैल्यू हम यहाँ 8 रखे, S1 का 4। इसे भी हम उसी तरह हल करते हैं, यानी 12 बराबर 8 में से 4 गया तो 4, यानी 2 गुने 4, यानी 12 बराबर 4 दूनी 8 हो गए, जो कि 12 बैलेंस समीकरण नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसे हम अपने आंसर में असत्य लिखेंगे। ये हमारा आंसर सही नहीं है, इसलिए कि इक्वेशन को बैलेंस संतुलित नहीं करता है। इसी तरह अगला प्रश्न सी लेते हैं। अगला ऑप्शन सी में है S3 बराबर 3, S2 माइनस S1। उसी तरह S3 का वैल्यू हम यहाँ 12 रखे, 3 S2 का मान यहाँ हम 8 रखे, माइनस S1 का मान 4, और इसे भी उसी तरह सोल्व किए, यानी 12 बराबर 3 और गुने 8 में से 4 गया तो 4, यानी 12 इक्वल टू 4 तिहाई 12, जो कि बैलेंस है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और इस तरह हम इसे सत्य के श्रेणी में रखेंगे, इसलिए कि यह इक्वेशन बैलेंस है, संतुलित है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी तरह अब हम डी ऑप्शन का जांच करते हैं, यानी S3 इक्वल टू 4, S1 माइनस S2। यहाँ भी उसी तरह हम S3 का वैल्यू 12 रखे और 4, S1 का मान यहाँ उसी तरह हम 4 रखे, 4 माइनस S2 का मान यहाँ 8 रखे। अब इसे हम उसी तरह हल करते हैं, यानी 12 बराबर 4 गुने 4 में से माइनस 8 गया तो माइनस 4। अब हम इसे गुना करते हैं तो 12 इक्वल टू 4 चौक 16 माइनस 16, जो कि हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। इस तरह यह असत्य होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ए और सी हमारा आंसर सत्य होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 30 का सॉल्यूशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये रहा 31वां प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn द्वारा सूचित हो एवं S10 बराबर S3 S5, तो S15 बटे S5 बराबर है, जहाँ ऑप्शन A, B, C और D के रूप में दिया हुआ है हमें। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रश्न का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ S10 बराबर 3S5।
अब हम यहाँ से S10 को इस तरह भी लिख सकते हैं Sn के फॉर्म में, यानी 10/2 2a प्लस n के जगह 10 - 1 किए और d, जबकि 3s5 को हम इस तरह लिख सकते हैं n/2, यहाँ 3 गुना में है तो हम इसे 5/2 करेंगे, गुना में, सॉरी, यहाँ गुना किए 5/2 n/2 हो गया। इसके बाद हम 2a प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू डी करेंगे। अब इसे आगे हल करते हैं तो ये हमारा हो गया 5, 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9d, यहाँ 5 × 15/2 2a प्लस 4d हो जाएंगे, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4। इस तरह का हमारे पास संख्या अभी आ रहे हैं। अब हम अगले स्टेप में 5 को 2a प्लस 9d से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10a प्लस 9 × 5 = 45d। उसी तरह 15/2 को बारी बारी से 2a प्लस 4d से गुना करते हैं तो 15 दूनी 30a और बटे 2 प्लस 15 चौका 60/60d/2। यहाँ हम 2 से इसे काट दिए तो 15, इसे 2 से काट दिए तो 30, जिसे हम पुनः इसे इस तरह हम लिख सकते हैं 10a प्लस 45d = 15a प्लस 30d। अब हम इसे अगले स्टेप में 10a और 15a या फिर 10a को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 30d को हम लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, यानी 45d - 30d हो जाएंगे। प्लस का माइनस पक्षांतर करने पर 15a और 10a हम इधर लाते हैं तो -10a। इस तरह हमारा ये कैलकुलेशन बढ़ रहा है। अगले स्टेप में हम इसे 45d में से 30d को घटाते हैं तो 15d और 15a में से 10a को घटाते हैं तो 5a। इसलिए यहाँ से अब हम लोग a निकाल सकते हैं। a बराबर 15d/5 हो जाएंगे, 5 × 15 यानी 3d। अब हम प्रश्न से S15/S5 उसी तरह निकाल सकते हैं। S15 को हम n/2 में 15/2 करेंगे, 2a प्लस 15 n के जगह रखते हुए -1 करेंगे और d। इसी तरह S5 को भी हम 5/2 लिखे, 2a प्लस, यहाँ हम 5 में से 1 को घटाते हैं, यहाँ n की जगह 5 रखे। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम इसे काटेंगे, 2 से 2 को काट दिए, 5 को 5 × 15 कर दिए। अब हम अगले स्टेप में इसे इस तरह लिखेंगे 2a प्लस 14d, 15 में से 1 गया तो 14। इसी तरह नीचे का भाग 2a प्लस 5 में से 1 गया तो 4d। इस प्रकार हम पुनः इसे गुना करते हैं, यानी 3 दूनी 6a प्लस 4 42d बटे नीचे 2a प्लस 4d। अब हम अगले स्टेप में यह हमारे साथ 3 में से 2 से गुना किया, 3 में 6a प्लस 14 में 3 से गुना किया, 4 42 होगा। यहाँ हम 14 लिख दिया है, 42 यहाँ लिखेंगे। इस तरह 42d होगा और यहाँ 4d होगा। अब अगले स्टेप में हम 6
और ए का वैल्यू जबकि हम ऊपर 3D निकाला है, यहाँ 3D लिखेंगे प्लस 42D बटे नीचे भी हम 2 गुने ए का वैल्यू 3D लिखेंगे प्लस 4D यानी छोटी 18D प्लस 42D इक्वल टू 3 दूनी 6D प्लस 4D, जिसे हम जोड़ देते हैं तो ये 60 हो जाएंगे, 60D बटे ये 4 10D, डी और डी कट गया, 10 से इसे काट दिए तो 6। इस प्रकार ये 6 आया और जो कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ऑप्शन सी में हम यहाँ सही का चिन्ह लगाते हुए अपने प्रश्न का आंसर लाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 31 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 32वां प्रश्न, जो कि यह अंतिम प्रश्न भी है। यदि 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट डॉट n पदों तक और बटे 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ डॉट डॉट 10 पदों तक बराबर 7, तो n का मान क्या होगा? हमें ऑप्शन में ए बी सी और डी के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ हमें प्रश्न से पहला एपी क्या है उसे हम यहाँ लिखते हैं, यानी 3 + 5 + 7 + 2 डॉट डॉट n पदों तक। यहाँ n बराबर हो गया, सॉरी यहाँ a बराबर यानी प्रथम पद 3 और d बराबर T2 में से T1 को घटाते हैं यानी 5 - 3, तो हमारे पास d का वैल्यू सार्व अंतर 2 होगा। इसी तरह दूसरे एपी के लिए हम लोग a और d का मान इस तरह निकाल सकते हैं, यानी यहाँ a = 5, d = 8 में से 5 को घटाते हैं T2 में से T1 तो हमारा 3 होता है और n बराबर यहाँ 10 है, इसलिए कि अंतिम पद 10 है, यहाँ n बराबर n ही है। इस तरह हम अपने प्रश्न को उसी तरह हम लिखते हैं। हमारे पास प्रश्न है 3 + 5 + 7 और +2 डॉट डॉट n पदों तक, और बटे 5 + 8 + 11 +2 डॉट डॉट 10 पदों तक = 7। अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, SN का सूत्र, यानी n/2, यहाँ n की जगह n ही है, 2 × a का मान यहाँ पहला एपी में 3 है तो 3 रखें, प्लस n हमें मालूम नहीं है, n - 1, और d का मान यहाँ 2 है तो 2 रखें। इसी तरह नीचे हम n का वैल्यू 10 है, 10 तो 10/2 किए, a का मान यहाँ 5 प्लस n का मान यहाँ 10 - 1 और d का मान यहाँ 3 है दूसरे एपी में और बराबर 7। इसे अगले स्टेप पे हम हल करते हैं, यानी ये 2 और 2 का 2 ये 5 हो जाएंगे, यहाँ 2 और 2 को पहले काट देते हैं, सॉरी यहाँ 10 रह जाएंगे, यहाँ n रह जाएंगे, 10 यहाँ कटा हुआ नहीं है, ये 2 और 2 को काटे, ये 3 दूनी 6 प्लस 2 में n से गुना किया तो 2n, -1 को 2 से गुना किया तो -2। पूरा अगले स्टेप में हम इसे 10 लिखे, 5 दूनी 10 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 × 27 बराबर 7। अगले स्टेप में हम इसे अपने कैलकुलेशन को बढ़ाते हुए इस तरह लिख सकते हैं, n 2n, 6 में से -2 गया तो हमारा +4 और बटे 10 × 27 और 10 जोड़ दिए तो 37
बराबर 7। पुनः हम इसके आप अगले कैलकुलेशन को इस तरह लिख सकते हैं, n को 2n से गुना किया तो 2n स्क्वायर प्लस 4 को n से गुना किया तो 4n बटे 37 को 10 से गुना किया 370 बराबर 7 गुने 7 बटे 1 इसे भी लिख सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तिरछा गुना तिर्यक गुणक, यानी 2n प्लस 4n को 1 से गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 4n ही रहेंगे। अब 370 को 7 से गुना कर देंगे, यानी हमारा 2n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो माइनस हो जाएंगे, प्लस का माइनस। अब 37 को 7 से गुना करके 7 49 के 9, हाथ में 4 7 21 और 4 हो गया 25। इस पर एक शून्य दे दिए बराबर 0। अब यहाँ हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बच गया n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 2 से काटेंगे तो 1 2 दूनी 4 2 8 16 2 9 18 और 2 5 10, यानी 1295 बराबर 0। इस प्रकार n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1295 बराबर, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 करते हैं तो 0 ही आता है। इस तरह अब हम 1295 को फैक्टर करते हैं तो 5 2 1 3 9 3 12 12 और 5 17, यानी 5 से हम काटते हैं 5 दूनी 10, यहाँ 2 शेष बचा यानी 29 5 5 25 45 5 9 45 5 2 7 और 9 18, यानी यहाँ हम इसे 3 से भी काट सकते हैं, फैक्टर करते हैं तो इसे हम 7 से काटे 7 या 21 और 7 7 49, यानी यहाँ 37 बच गया। तो हम इसे इस तरह का फैक्टर कर सकते हैं, 5 गुने 7 बराबर 35 और 1 गुने 37 इक्वल टू 37। 37 और 35 में घटाते हैं तो 2n और 37 और 35 में गुना करते हैं तो 1295। इस तरह हम इसका फैक्टर के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में, यानी हम इसे 37n माइनस 35n और माइनस 1295 बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं तो n प्लस 37, जबकि यहाँ माइनस n माइनस 35 कॉमन लेते हैं तो हमारा n माइनस 37 n प्लस 37 बराबर 0। इस तरह अगले स्टेप में हम n प्लस 37 कॉमन ले लिए तो हमारे पास संख्या बच गया n माइनस 35 इक्वल टू 0। इस प्रकार n का मान यहाँ n प्लस 37 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू यहाँ माइनस 37 हो जाएंगे ब्रैकेट के बाहर, सॉरी पक्षांतर करने पर राइट हैंड साइड लाने पर यह माइनस 37। इस तरह एक n का मान माइनस 37, दूसरे n का मान n माइनस 35 बराबर 0, इसलिए n बराबर यहाँ प्लस 35 हो जाएंगे। यह हमारा अमान्य संख्या है, हम इनका मान माइनस में नहीं ला सकते और ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए n बराबर 35 जो आया हमारा आंसर हो गया और हमारा ये बी आंसर होगा। तो हम इसे अपने बी के जगह पर इसे सही का चिन्ह लगाते हुए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 32 का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।